जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट 12 लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग 1 से 40 तक देख चुके थे। पुनः हम 40 से ही प्रारंभ करते हैं कि बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। अश्क की अन्य रचना है गर्मराख, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना। 41 प्रश्न। महादेवी वर्मा किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों संबंधित संस्मरण है? तो है मेरा परिवार। मेरा परिवार में दुर्मुख है खरगोश, गिल्लू है गिलहरी, सोना हिरनी है, गौरा गाय है, नीलू कुत्ता है, निको नेवला है, रानी घोड़ी है, रोजी कुतिया है आदि जीव जंतुओं पर पशु पक्षियों पर संबंधित संस्मरण हैं इनके। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला भौतिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु के अनुसार नहुस जो है मौलिक नाटक है। नाटक ब्रज पहला है नहुस, मौलिक नाटक जो कि ब्रज भाषा में है। इसकी भाषा है क्या? ब्रज भाषा। गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा यह रचित है। गोपाल गिरिधर दास भारतेंदु जी के पिता का नाम है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है या नाटक है? तो ये नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह क्या है? नाटक है। इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र वर्मा। इनके प्रमुख नाटक हैं सेतुबंध है, द्रौपदी है, विदूषक है, नायक खलनायक आदि। प्रश्न नंबर 44 है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो इसमें उनका अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। भारतेंदु ने मौलिक अनुदित मिलाकर के कुल 17 नाटकों की रचना की है। मादा कैक्टस नामक नाटक किसने लिखा है? तो मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। अन्य नाटक हैं 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, तोता मैना, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, राम की लड़ाई, कजरीवन, यक्ष प्रश्न आदि। निम्न में से कौन सा बृहत्त्रयी में है? रघुवंशम है या बुद्धचरितम है, हरिश्चरितम है या कीर्तार्जुनीयम है? यहाँ पे कीर्तार्जुनीयम है। इसमें फिर से देख लेते हैं। तो बृहत्त्रयी में कौन सा है? तो बृहत्त्रयी में आपका कीर्तार्जुनीयम है। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ हैं, कीर्तार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य नाटक है? फूल नहीं रंग बोलते हैं प्रश्न नंबर 47 का ये विकल्प होगा केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, मार प्यार की थापी, आग का आईना आदि। प्रेमचंद्र की तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं?
तो प्रेमचंद्र के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? तो ये आती हैं, प्रश्न नंबर 48 का आपका होगा यथार्थवादी। अपने लेख के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे तथा आदर्शवादी कहानियाँ भी लिखते थे, किंतु बाद में गांधीवादी विचारधारा में से होते हुए भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना लिया। प्रश्न नंबर 49 से निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। इनकी अन्य कहानियां लहरें और परछाइयां, एक दुनिया, समानांतर, देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या आदि। प्रश्न नंबर 50 है, किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न नंबर 19वीं सदी में। यानी 10 जुलाई 1800 अर्थात 19वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होने के बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी विधा की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसका प्रकाशन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? काव्य ग्रंथ नहीं है, यानी काव्य ग्रंथ नहीं है। तो 52 का आपका होगा सी, रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। अन्य विकल्प जैसे वैदेही वनवास राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है, जो है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय। पथिक है रामनरेश त्रिपाठी। भारत भारती है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। सही युग्म का चयन करना है। तो सही युग्म जो है, सही युग्म का चयन करना है, तो इसमें सही युग्म का जो है डी विकल्प है, राकेश, मोहन राकेश, यानी आखिरी चट्टान। जो है यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान है। अन्य विकल्प में यहाँ पे दिया है कि भगवत चरण उपाध्याय विलायत यात्रा नहीं, इनका होगा वह दुनिया मैंने देखी। देवेंद्र सत्यार्थी का है तूफान नहीं है, इनका है धरती गाती है, धरती गाती है। राम वृक्ष बेनपुरी है हिमालय की यात्रा, ये गलत है। यह है पैरों में पंख बांधकर, इनका है पैरों में पंख बांधकर। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो केशवदास हैं, सियाराम गुप्त हैं, वियोगी हरि हैं या पद्माकर हैं? तो इसमें से आपको सतसईकार है। तो 2 सतसई लिखने वाले हुए हैं। तो एक इसमें है वियोगी हरि सतसईकार हैं, वीर सतसई इनकी रचना है। किसकी है? वियोगी हरि, यानी डी विकल्प आपका सही है। ये सतसईकार हैं, यानी इन्होंने लिखा था वीर सतसई। शिवा को बखानी की बखानी छत्रसाल को में शिवा का अर्थ है शिवाजी, यानी बी विकल्प आपका सही है।
ये रीतकालीन कवि भूषण जी की रचना है, जो रीतकालीन में होते हुए भी वीर रस वीर रस की कविता को लिखा है। 57 है, रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। तो रीतकाल को 57 का आपका होगा उत्तर, सॉरी 56 है, 56 का आपका होगा। मिस्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल। 57 का उत्तर है, लोग हैं लगावत कवित्व बनावत मोहि तव मेरे कवित्व बनावत में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं घनानंद। घनानंद रिक्त मुक्त धारा के कवि घनानंद हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? तो यह उपाधि जो है कि सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने प्रदान की थी। वीर रस के कवि भूषण जी शिवाजी के आश्रय में रह करके शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना की थी। यानी आपका ये सी विकल्प सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 59 का आपका डी होगा 4। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है नीड़ का, फिर निर्माण फिर, और तीसरा भाग बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना, वही क्या है? संशय का अर्थ है। यानी प्रश्न नंबर 60 का वास्तविक के लिए अनिश्चित की स्थिति। संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका है, वही क्या है? संशय है। यानी वास्तविकता के लिए अनिश्चित की स्थिति। दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो प्रश्न नंबर 61 का आपका उत्तर हो जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। क्या है? शुद्ध है। बाकी सब क्या है? आपकी शंकाओं का सम्मान नहीं होगा। आपकी शंकाओं का वरदान, ये भी नहीं होगा। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, ये नहीं है। आपका यही होगा बी। प्रश्न नंबर 62 है, श्याम बुद्धिमती बालिका अस्ति का हिंदी में अनुवाद होगा श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति। यानी श्यामा क्या है? बुद्धिमती मतलब चतुर, बालिका माने लड़की, अस्ति माने है। यानी आपका ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, काशी बड़ी नगरी है का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो प्रश्न नंबर 63 का उत्तर होगा, काशी बड़ी नगरी है का संस्कृत अनुवाद होगा काशी विशाला नगरी अस्ति। यानी आपका डी विकल्प
होगा। काशी काशी विशाला नगरी अस्ति। निम्न में से किस नाटक के नायक और नायिका पुरूरवा एवं उर्वशी हैं? तो प्रश्न नंबर 64 का होगा बी विकल्प विक्रमोर्वशीयम। संस्कृत व्याकरण में भूतकाल के लकार होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में 3 होते हैं, सामान्य भूत, अन्य भूत, परोक्ष भूत, कुल 3 होते हैं, 3 लकार होते हैं। बालिका अत्र यहाँ संधि होगी। तो बालिकी अत्र यहाँ कौन सी संधि है? आयादि संधि है, प्राकृतिक भाव है, या पूर्ण रूप है, या पूर्व रूप है? पूर्ण रूप या पूर्व रूप। तो प्रश्न नंबर 66 का आपका उत्तर होगा सी प्राकृतिक भाव। स्था धातु का भाववाची में रूप होगा। तो इसका भाव रूप होगा स्थियते। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ पे आपका अष्टाध्यायी, प्रश्न नंबर 68 का अष्टाध्यायी पारणी सही है, शिशुपाल वधम माघ सही है, निरुक्त यास्क हैं। यहाँ पे नाट्य शास्त्र मम्मट जो है कि सुमेलित नहीं है, यानी डी विकल्प आपका सही है, यानी अशुद्ध है। नाट्य शास्त्र की प्रणेता माने जाते हैं भरत मुनि। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो इसका होगा आपका दा का ददंती, जो है कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे डी विकल्प गलत है। जो दिया है लडो समानते भूत में प्रयुक्त होता है। पीडीएफ थोड़ा धुंधला है, लेकिन फिर भी देखिए। और वह शब्दार्थ है, तो उर्वह का शब्दार्थ बड़ा होता है, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। उर्वह का ही वीर्यान वरिष्ठ बनेगा। बुद्ध धन धी, तो क्या होगा? बुद्धि। बुद्ध धन धी, बुद्धि संधि सूत्र होगा। तो इसका सूत्र होता है झलाम जसस जझसी, यानी आपका बी विकल्प होगा। अस धातु का लिट लकार का रूप होगा। तो अस धातु का लिट लकार का रूप भविष्यत होता है। क्या होता है? भविष्यति होता है। अस्तेर्भुवः सूत्रानुसार अस को भू आदेश होता है, अतः तथा भू के समान रूप चलेगा। शुद्ध वाक्य होगा अलम हसति, अलम हसितेन, अलम हस्यात हसिताय, अलम हसिति। तो 74 का आपका बी विकल्प होगा अलम हसिसेन। हसितेन है, सॉरी, क्या हसितेन है।
प्रश्न नंबर 75 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये है कुतुबन को उन्होंने माना है, जो प्रेमाख्यान की परंपरा का प्रथम कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर 66 का उत्तर होगा 77 का सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह क्या है? एक प्रकार का संस्मरण है जो भारतेंदु द्वारा रचित है। जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य हैं। ये भी संस्मरण है बनारसी दास चतुर्वेदी का हमारे आराध्य। और राम वृक्ष बेनपुरी जंजीरें क्या है? जंजीरें और दीवारें संस्मरण हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो इसमें है आपका विख्यात बोलियां हैं, सी विकल्प होगा 8। जैसे खड़ी बोली है ब्रजभाषा, हरियाणवी है, बुंदेली है, कनौजी है, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। प्रश्न नंबर 79 है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है पृथ्वीराज रासो को। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सौर सेनी से हुआ है। प्रश्न में हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो ये है प्रशिष्ट योगात्मक दिया है, अयोगात्मक दिया है, श्लिष्ट योगात्मक दिया है, अश्लिष्ट योगात्मक दिया है। तो इसका आपका सी विकल्प होगा श्लिष्ट योगात्मक। और अंतिम प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से वो किस प्रकार का स्वर है? तो प्रश्न नंबर 82 का आपका उत्तर होगा डी पश्य समृद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे प्रश्न लेकर के अगली वीडियो में हम उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को